सोचिए अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, प्ले स्टोर से ऐप गायब है, फेसबुक इंस्टाग्राम बंद हो गया है और ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये वही डर है जो आज भारत में लाखों करोड़ों लोगों को सता रहा है। क्योंकि हकीकत ये है कि हमारी डिजिटल दुनिया पर पूरा कंट्रोल अमेरिका की कंपनियों का है और इसी वजह से आज भारत में मेड इन इंडिया ऐप की मांग आसमान छू रही है। पिछले एक महीने से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की चर्चा तेज है। टैरिफ से लेकर टेक्नोलॉजी तक दोनों देशों के बीच खींचातानी बढ़ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका चाहे तो किसी भी दिन भारत के डिजिटल नब्ज थाम सकता है, गूगल प्ले स्टोर बंद कर सकता है, एप्पल स्टोर से भारतीय ऐप्स हटा सकता है। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप्स पर रोक भी लगा सकता है। यानी भारत का पूरा डिजिटल इन्फो सिस्टम अमेरिका की मुट्ठी में कैद है। यह बात अब आम लोगों को भी समझ आने लगी है कि हमारी डिजिटल संप्रभुता कहीं और पड़ी हुई है, यानी कि अमेरिका के पास पड़ी हुई है। व्हाट्सएप अमेरिका की मेटा कंपनी है, गूगल अमेरिका का ही है, ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर एक्स अमेरिका का है, इंस्टाग्राम अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का है। हम रोज इन ऐप का इस्तेमाल करते हैं, पर इसका कंट्रोल पूरी तरीके से अमेरिकी कंपनियों के पास है। यानी हमारा डेटा, हमारी पहचान, हमारी डिजिटल आजादी सब कुछ विदेशी कंपनियों के हाथों में है। इसी माहौल में ज़ोहो की अराचाई ऐप ने एंट्री की है। ये ऐप हल्की मानी जा रही है, कम डेटा पर चलती है और सबसे बड़ी बात, भारतीय कंपनी का ये ऐप है। अराचाई को सीधे सीधे मेड इन इंडिया व्हाट्सएप रिवल कहा जा रहा है। व्हाट्सएप ने अभी तक एंड्रॉयड टीवी ऐप नहीं लॉन्च किया, लेकिन अराचाई ने यह सुविधा दे दी है। यही वजह है कि अराचाई अब ऐप स्टोर पर टॉप पर पहुंच गया है और सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप बन गया है। सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अब असली सवाल क्या उठ रहा है? क्या अराचाई व्हाट्सएप को मात दे पाएगा? क्या यह भी सिर्फ एक अस्थायी क्रेज बनकर रह जाएगा? समर्थकों का कहना है कि यह भारत की डिजिटल आजादी की शुरुआत है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्हाट्सएप और गूगल जैसे ऐप्स की पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। जब चाहे अमेरिका बंद कर सकता है भारत के ऐपों को। यही डर लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बनकर घूम रहा है। अगर अमेरिका भारत से नाराज हो जाए तो क्या होगा? गूगल कहेगा भारतीय ऐप्स हटाओ, मेटा कहेगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बंद कर दो, अमेज़न वेब सर्विसेज को सर्वर सपोर्ट रोक दो। एक झटके में भारत की आधी से ज्यादा डिजिटल दुनिया ठप हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को अपने डिजिटल आत्मनिर्भरता पर काम करना होगा। डेटा सुरक्षा, लोग अब समझ रहे हैं कि उनका डेटा भारत में ही सुरक्षित रहना चाहिए। ट्रेड वॉर का खतरा, जब चाहे विदेशी सरकारें हमारे ऐप्स बंद कर सकती है। लोकल इनोवेशन, भारत की कंपनियां अब खुद ऐसे ऐप बना रही है जो भारत की असली जरूरतों पर पूरा केंद्र रखे। अराचाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। व्हाट्सएप की मुश्किलें, अराचाई का फायदा। जी हाँ, व्हाट्सएप पहले ही कई विवादों में फंसा है। डेटा प्राइवेसी की बात कर ले, सरकार के विवाद हो या फिर फेक न्यूज का अड्डा बनने का भी आरोप व्हाट्सएप पे लग चुका है। अब अगर भारत में लोग मेड इन इंडिया ऐप पर भरोसा करने लगे तो व्हाट्सएप की पकड़ ढीली हो सकती है। ज़ोहो का दावा है कि अराचाई भारतीय संवेदनशीलता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर यह सच साबित हुआ तो व्हाट्सएप को भारत में बड़ी चुनौती मिल सकती है। भारत अब सिर्फ स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार नहीं है, यह अब डिजिटल युद्ध का मैदान बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत हमेशा उसके प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहे। भारत चाहता है कि अब अपनी डिजिटल पहचान खुद बनाए। यही वजह है कि अराचाई जैसे ऐप अब सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गई है। आगे का रास्ता, अगर भारत को अपना डिजिटल संप्रभुता बचाना है तो साफ तौर पे भारतीय ऐप्स को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ साथ डेटा सेंटर भारत में ही बनाने होंगे। यूजर्स को जागरूक करना होगा कि विदेशी ऐप पर पूरा भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड वॉर ने हमें एक सच्चाई दिखा दी है। हमारी डिजिटल आजादी अभी पूरी तरीके से हमारी नहीं है। अराचाई जैसे ऐप्स इस आजादी की पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपनी डिजिटल ताकत बना पाएगा या फिर
हमेशा अमेरिकी ऐप्स में गुलाम बना रहेगा। फिलहाल इतना तो तय है, अब भारत को डिजिटल आजादी चाहिए और अराटाई जैसे कोशिशें यही जंग लड़ रही है। देखिए, एफएम न्यूज की तरफ से मैं भी आप सबसे गुजारिश करती हूँ, स्वदेशी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अगर बात कर ले ऐप्स यूज करने की या फिर स्मार्टफोन यूज करने की, तो हम एप्पल यूज करना पसंद करते हैं, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के जैसे, लावा जैसे या बहुत सारे ऐसे इंडियन ब्रांड हैं, वो फोन्स पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब 10 लोगों में बोलने की बात आ जाए तो हम स्वदेशी को प्रमोट करते हैं। देखिए, एफएम न्यूज के तरफ से मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि स्वदेशी से बोलिए नहीं, रोजाना के लाइफस्टाइल में उसको अपनाना भी शुरू करें। आप क्या सोचते हैं इस ऐप के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।